सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य घटना जिसको सुन के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, क्योंकि लास्ट में आप भूल जाते हैं। और चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये एक ऐसी सत्य घटना है जो कि अधिकतर लोग जाने अनजाने ये गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ये गलती हमसे जाने अनजाने होती है, लेकिन अगर हम भगवान के भक्त हैं, लड्डू गोपाल के भक्त हैं, तो वो किसी न किसी माध्यम से उस गलती को रोकते हैं कि वो गलती हमसे दोबारा ना हो, और हमारा जो भी हमारे जीवन में परेशानी आई है, कोई भी दिक्कत आई है, तो उससे हमको निजात मिल सके। ये भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होती है कि वो माध्यम कोई भी हो, किसी न किसी बहाने से वो जानकारी हम तक पहुंचा देते हैं। तो अगर ये वीडियो भी आपके पास पहुंच रहा है तो इसमें भी आप अपने लड्डू गोपाल की कृपा ही समझिए, जो ये जानकारी आपको मिलने वाली है। तो ये घटना है, सीमा जी ने शेयर की है, उनके साथ ये घटी हुई है, और वो अपने लड्डू गोपाल को बहुत धन्यवाद भी देती हैं कि बहुत कृपा भी समझती हैं कि उनकी वजह से ये गलती उनसे दोबारा होते होते बच गई। क्या हुआ था कि जो सीमा जी हैं वो एक फ्लैट में रहती हैं, मतलब वैसी सोसाइटी में रहती हैं जो फ्लैट्स जहाँ रहते हैं बहुत सारे लोग रहते हैं, एक ही फ्लोर में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो उन्हीं में से 3-4 फ्लोर थे, तो उसी में से सीमा जी भी रहती थी, उनकी फ्रेंड लोग भी रहती थी। मतलब जो आस पड़ोस के लोग हो जाते हैं, जो हम उम्र हो जाते हैं, तो वो फ्रेंड सर्कल बन ही जाता है, कहीं भी कोई रहे। ऐसे ही हुआ था इनके साथ में। सीमा जी अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, उनकी सेवा भी कर रही हैं, बहुत साल से उनकी सेवा कर रही हैं। और भगवान की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से उन्हें थोड़ी बहुत लड्डू गोपाल की सेवा का नॉलेज भी है। और जहाँ पे उनसे त्रुटि होती है, जहाँ पे गलती होती है, तो भगवान किसी न किसी माध्यम से उन तक वो जानकारी पहुँचा देते हैं, जिससे कि उनसे वो गलती ना हो। जैसे कि लड्डू गोपाल की जो तुलसी की माला होती है वो बहुत अच्छे से बनाई जाती है। ऐसी तुलसी की माला बनाओ आप, जिससे कि ऐसे नहीं कि सुई धागा लेके आप उसमें छेद करके बनाओ फिर पहनाओ, उससे भगवान खुश नहीं होते हैं। और ना ही भगवान का प्रसाद का अपमान हो तो भगवान खुश हो। चाहे वो तुलसी, चाहे वो चाय में डाल के बनाए तो भी ये गलत है, अगर बना भी रहे हो तो वो फेंके ना। ये जो छोटी छोटी सी जानकारियाँ होती हैं, भगवान की कृपा से उनको है वो जानकारी। लेकिन एक जानकारी ऐसी थी जो कि उनको थी नहीं। क्या होता है कि ये जो सीमा जी हैं, वो उनको ना गार्डनिंग का भी बहुत शौक़ है। तो वो अपने बालकनी में, क्योंकि फ्लैट में नीचे क्या तो ऐसा तो होता नहीं है कि बहुत सारी आपको जगह मिल जाए, बालकनी ही रहती है जिसमें कि लोग पौधे लगा लेते हैं, गमले रख लेते हैं, जो कि वो भी गार्डन से कम नहीं होती है। बहुत अच्छे से लोग बहुत छोटी सी जगह में, जिसको शौक़ होता है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बालकनी को डेकोरेट कर लेते हैं, बहुत अच्छे से अपने बालकनी में पौधे लगा लेते हैं। ऐसे ही शौक़ था सीमा जी को। सीमा जी भी बहुत अच्छे से अपनी बालकनी सजाई हुई थी, उनको गमले का और पौधे लगाने का, गार्डनिंग का बहुत शौक़ था। उसी में वो तुलसी मैया भी लगाई हुई थी, क्योंकि हर लड्डू गोपाल भक्त के घर में आपको तुलसी मिलेगी। और जो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं भी करते हैं, जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करें या ना करें, उनके घर में तुलसी होगी। यहाँ तक कि जो हिंदू नहीं भी है वो लोग भी तुलसी लगाते हैं, एक औषधि के रूप में, चाय बनाने की, उसमें कैसे भी करके सबके घर में अधिकतर तुलसी रहती हैं। और ये माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में कि घर में तुलसी का रहना बहुत शुभ होता है। और ये सही बात भी है, क्योंकि जो तुलसी मैया हैं वो साक्षात लक्ष्मी जी का ही रूप है, लक्ष्मी जी का ही रूप है। इसलिए उनको खुश होना, उनका मतलब उनकी हरी भरी रहने से कहते हैं कि हमारे जितनी वो हरी भरी रहती हैं, उतने ही घर में खुशियाँ रहती हैं, उतनी ही समृद्धि रहती है। तो इस वजह से भी सब लोग अपने घर में तुलसी लगाते हैं। और लड्डू गोपाल को रोज़ उनको
अर्पित करनी होती है। इस वजह से कि भी घर में सबके, हर सनातनी घर में आपको तुलसी ज़रूर मिलेगी। और अगर तुलसी सूख भी रही है तो वो घर के जो लोग हैं वो परेशान होने लगते हैं कि तुलसी को हम कैसे क्या करें कि हमारी जो घर की तुलसी है वो हरी भरी हो जाए, हमारे लड्डू गोपाल जिसमें हमेशा खुश रहें, कभी रुष्ट ना हो। ये हर भक्त की यही आशा होती है, यही इच्छा होती है। ऐसे ही था इनके साथ, सीमा जी के साथ में। इनके घर में भी इनकी बालकनी में भी इन्होंने बहुत सारी तुलसी लगाई हुई थी। लेकिन इनके जो पड़ोस में रहती थी, इनकी फ्रेंड जो थी उसने भी लगाई हुई थी, वो भी हिंदू थी, वो भी सेवा करती थी भगवान की। तो उसकी जो तुलसी थी वो सूखने लगी थी। तो इसके घर में, अब ये वैसा टाइम था, बारिश वाला टाइम था, थोड़ी इस टाइम पे नई नई तुलसियाँ भी उगती हैं। जो मंजरी होती है वो जो सूख के गिरती है, या कि जो मंजरी होती है ना, उसके दानों को अगर आप गमले में डाल भी दोगे, थोड़ी सी मिट्टी वो करके, तो उससे भी छोटे छोटे से प्लांट तुलसी के निकल आते हैं। तो उसने बोला हुआ था इनसे, सीमा जी से, कि सीमा मुझे तुलसी दे देना अगर तेरे गमले में हो, तो ऐसे करके मांगा होगा। तो इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मेरे पास बहुत सारी तुलसी जी हैं तो मैं दे दूँगी। अब क्या होता है कि एक दिन आ जाती है उनकी फ्रेंड और उनसे कहती है कि यार तुलसी, अब तो ऐसा हो गया है घर में कि तुलसी भगवान को भी चढ़ाने के लिए नहीं है। एक दो पेड़ थे मेरे पास, लेकिन अचानक से ही ऐसे धीरे धीरे करके वो सूखने लगे, और फिर मैंने मिट्टी भी डाली, सब कुछ की, लेकिन वो बचे नहीं, सूख गए। तो वो सीमा कहती है कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारे प्लांट लगे हैं और नए नए भी उग रहे हैं, तो मैं दे दूँगी। तो वो एक गमला दिया अपने घर का उसने, और जो छोटे छोटे प्लांट लगे हुए थे वो भी दी कि इसको तुम दूसरे गमले में लगा लेना। लेकिन तुलसी तुलसी भी देना, मैं बता रही हूँ क्या होता है तुलसी देने से। फिर क्या होता है, इसने तुलसी दे दी। इसको कोई भी नॉलेज नहीं था कि तुलसी देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्या होता है। तुलसी क्या था कि इसके घर में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, भगवान की कृपा बहुत थी, लक्ष्मी नारायण बहुत खुश थे, लक्ष्मी जी की भी बहुत कृपा थी, सुख समृद्धि सब, हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा रिश्ता, घर परिवार में पूरी जॉइंट फैमिली रहती थी। लेकिन कभी इनके घर का रिकॉर्ड था कि कभी इनके घर में कोई किसी तरीके की कोई कलह का वातावरण नहीं हुआ। और ये तभी होता है जब हमारे घर में हमारे भगवान, हमारे इष्ट जब खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो वहाँ में रहने वाले हर किसी का जो मूड होता है, जो सोच समझ होती है, विचार होते हैं, सबके मिलते हैं, सब में मधुरता रहती है, सब में मिलाप रहता है, सब अच्छे से एक दूसरे से बात करते हैं। और ये जिसके घर में सब है ना, तो वो अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझे और भगवान की बहुत कृपा समझे कि अगर आपके घर में बहुत खुशियाँ हैं, सब एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं, प्यार है, सब में रिश्तों में बहुत मधुरता है, तो ये बिहारी जी की, अपने लड्डू गोपाल की बहुत कृपा समझिए। क्योंकि पैसे, बहुत से ऐसे घर हैं कि जिनके पास पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन घर परिवार में कलह है। बहू की सास से नहीं बन रही, सास की बहू से नहीं बन रही, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, घर में ननद भाभी की नहीं पड़ रही, मतलब घर में कलह का वातावरण रहता है सब कुछ होने के बाद भी। लेकिन अगर आपके घर में थोड़ी कम भी पैसे है और घर का माहौल बहुत अच्छा है, खुशनुमा है, सब एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से प्यार से सम्मान के साथ रिस्पेक्ट देते हुए एक दूसरे का आदर करते हैं, बात करते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी कृपा समझो। और आप अपने लड्डू गोपाल को, जो भी भगवान की आप सेवा करते हैं, हमेशा उनको धन्यवाद दो कि हे प्रभु ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखना। क्योंकि पैसा तो ऐसा है आएगा चला जाएगा, लेकिन ये जो खुशियाँ हैं ना, ये इस तरीके की, ये जो लोगों के व्यवहार हैं, उनसे इंसान बहुत परेशान हो जाता है। पैसा होने के बाद भी अगर व्यवहार अच्छे नहीं है घर परिवार में, तो वो दुखी रहता है। इसलिए ऐसे ही माहौल, और अपने से कोशिश भी करना चाहिए कि हम ऐसे कर्म करें, ऐसा काम करें कि जिससे हमारे द्वारा किसी किसी का दिल ना दुखे, कुछ ऐसे गलती ना करें कि जिससे हमारे माध्यम से किसी का दिल दुखे।
ऐसा ही था सीमा जी का। सीमा जी का नेचर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से वो रहती थी और भगवान की कृपा से उनके साथ भी सब बहुत अच्छे से रहते थे। लेकिन इन्होंने ये जो तुलसी दी वो दे के सब कुछ गड़बड़ कर लिया। क्या होता है कि जो तुलसी होती है, ये सबको पता है कि तुलसी हमारे घर की लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी का रूप होता है। तो जब आप अपने घर की लक्ष्मी दोगे और वो भी अपने हाथ से दोगे तो वो तो दूसरे के घर में जाएगी ही ना। फिर आपका जो घर का माहौल है, लोगों को पता नहीं चलता कि हमारे तो सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। ऐसा ही हुआ सीमा जी के साथ, सब बढ़िया बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन अचानक से, जो कि उनके घर में कभी कोई ऐसा माहौल नहीं हुआ, कभी कोई ऐसी कलह, कभी कोई लड़ाई झगड़े कभी नहीं, लेकिन तुलसी देने के बाद ही इनके घर में धीरे 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 इस तरह का कलह का माहौल शुरू हो गया। इनको सीमा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है, कभी ऐसा नहीं हुआ। इतने वर्ष हो गए और इनकी शादी के हो गए थे 18-19 साल, कोई ऐसा नहीं कि अभी 2-4 साल की आई हुई थी, बहुत साल हो गए थे इनकी शादी को। इतने साल अगर कोई साथ में रह रहा है और बहुत अच्छे से रह रहा है तो इसमें भी भगवान की कृपा है। लेकिन अचानक से जब ऐसा माहौल होने लगा तो इन्होंने जो एक थे इनके, बहुत अच्छी थी, बड़ी थी इनसे और उनके पास बहुत जानकारी थी। वो यहाँ तक कि वो ज्योतिष भी जानती थी, सब कुछ जानती थी, बहुत ज्ञान था उनके पास। उन्होंने उनसे बात की कि वो उनको आंटी बोलती थी, बोली कि आंटी मेरे घर में ऐसा ऐसा। देखो, जब हम परेशान होते हैं तो किसी ऐसे इंसान से हम बात करने की कोशिश करते हैं जिससे हमको समाधान मिल सके, कुछ जो हमारे घर में समस्या है, परेशानी है, उससे निजात मिल सके। तो उनको ये विश्वास था कि मैं इनसे बात करूँगी तो ज़रूर इस समस्या का समाधान मिलेगा। तो जब वो उनसे बताती हैं सारी बातें तो वो कहती हैं कि कुछ ऐसी भगवान की सेवा में, कुछ ऐसा तुमने कभी ऐसा कुछ कहा हो भगवान की, क्योंकि कभी कभी ना हम भगवान से कुछ कह देते हैं और वो चीज़ पूरी नहीं होती, तब भी भगवान इशारों के माध्यम से वो इस तरीके का होता है हमारे घर परिवार का माहौल। उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने ऐसे कभी कुछ नहीं किया और जो भी कहा है मैंने वो किया है, वो काम जो है कोई भी बदना जैसे कर देते हैं ना कि अब भगवान जी हम ऐसा करेंगे, ये हो जाए हमारा, तो वो कहती हैं कि ऐसा मैंने एक तो कहा नहीं और जो 1-2 बार कहा है वो मैंने पूरा किया है। तो फिर बाद में ऐसी बातों ही बातों में उन्होंने तुलसी के बारे में बताया कि एक दिन मेरी फ्रेंड आई थी तो मैंने नहीं, उन्होंने कहा कि मैं तो कभी आंटी जी कभी किसी का ना तो गलत सोचती हूँ, ना कभी किसी का गलत चाहती हूँ, ना बोलती हूँ, कभी कुछ ऐसा नहीं करती हूँ। एक दिन मेरी फ्रेंड भी आई थी, उसके घर में तुलसी नहीं थी तो मैंने उसको तुलसी भी दी। मेरे से जितना हो सकता है मैं उसकी भला ही करती हूँ, भला ही करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उसके घर में भी सब अच्छा हो। मेरे मन में कभी ऐसा नहीं आता, लेकिन अचानक से क्या हो गया परिवार में, कैसे ऐसे अचानक से कलह सी शुरू हो गई, मुझे समझ में नहीं आता। प्लीज़ मुझे मार्गदर्शन दीजिए, कुछ बताइए कि किस वजह से ऐसे हो रहा है। तो फिर बाद में जैसे ही उन्होंने बोला कि मैंने अपनी फ्रेंड को तुलसी भी दी है, तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि दिन कौन सा था, तो पहले तो उनको ध्यान नहीं आया, फिर उन्होंने ध्यान करके कहा, बोले कि शुक्रवार का दिन था। तो फिर बाद में वो कहती हैं, वो जो आंटी थी वो बताती हैं उनको, कहती हैं कि एक तो दिन शुक्रवार जो कि लक्ष्मी माता का दिन है और दूसरे तुमने तुलसी दी, तुलसी जी में भी तुलसी को भी लक्ष्मी का ही रूप मानते हैं, तो तुलसी भी साक्षात लक्ष्मी। शुक्रवार का दिन, और फिर उन्होंने पूछा कि वो कितनी टाइम आई थी, तो बोली आई तो वो दोपहर में थी, लेकिन थोड़ी देर हम लोग बैठे बैठे सब मतलब कोई भी आएगा और तुरंत लेके, ऐसा अगर कोई फ्रेंड आई है तो ऐसे तो नहीं होगा ना कि खड़े खड़े आई और खड़ी खड़ी चली गई। वो आई, फिर बैठी, थोड़ी बातचीत हुई, नाश्ता पानी हुआ, तब तक शाम हो चुकी थी, 5:30-6, 6:15 का ऐसे ही टाइम था। तो फिर बाद में उनको सब समझ में आ गया कि ये कुछ और नहीं, ये जो तुमने तुलसी दी है ना, इसी का वो है। और
तुलसी सबसे पहली बात तो किसी को दी नहीं जाती। आपके घर में कितनी भी हो, चाहे वो आपके घर में जंगल जैसे भी हो जाए तुलसी का, लेकिन तुलसी का अपने घर से पौधा कभी मत दीजिए किसी को। अगर देना ही है, कोई मांग भी रहा है कि हमें तुलसी चाहिए, तो आप मना भी मत करो कि नहीं हम तुलसी नहीं देंगे, ऐसे मत करो। उससे बोलो कि हाँ ठीक है हम देंगे। आप खरीदो, आप नर्सरी चले जाओ, वहाँ से चले जाओ, या कि हर कॉलोनी में हर जगह तुलसी पौधे वाले आते हैं। आप उन पौधों वालों से कह दो, पौधे वाले से ले लो तुलसी, और जिसको भी देना है आप खरीदो और उसको दे दो। लेकिन आपके घर में जो भी तुलसी आपके प्लांट में गमले में है, उस तुलसी को आप किसी को नहीं दो। ये बहुत बड़ी वो बात होती है, अपने घर से आप खुद अपने हाथों से अपनी लक्ष्मी को किसी दूसरे को देते हो। तो ये जब सुनती है वो, तो उसको लगता है कि अब तो ये गलती हो गई, आंटी जी अब मैं क्या करूं, अब तो मैं दे ही चुकी हूं और माहौल घर का ऐसा है, प्लीज़ कोई समाधान बताओ। तब वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, अब ये जो गलती की हो भगवान सब जानते हैं, तुमने अनजाने बस किया है, कोई जानबूझ के नहीं किया है। भगवान से, लड्डू गोपाल से अपनी प्रार्थना करो, उनसे माफ़ी मांगो, वो सब माफ़ करते हैं। और तुलसी मैया से भी जाके उनके पास दीपक लगाओ और उनसे क्षमा याचना करो कि हे तुलसी मैया, आज के बाद ये गलती जीवन में कभी नहीं करूँगी। आप हमारे घर में, हे लक्ष्मी माता, आप वापस आओ और हमारे घर में हमेशा विराजित रहो, और जैसे हमारे घर का पहले माहौल था वैसे ही कर दो, इतनी कृपा कर दो माँ, हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। और ऐसी प्रार्थना करती है सीमा जी, तुलसी जी के पास जाके दीपक जला के उनसे माफ़ी मांगती हैं और अपने कन्हैया से माफ़ी मांगती है। तो जब हम इतने आर्द्र भाव से, इतने भाव के साथ जब हम भगवान से कोई प्रार्थना करते हैं, कोई याचना करते हैं, तो भगवान वो हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। कुछ दिन के बाद ही उसका जो माहौल था, घर परिवार का माहौल था, एकदम से बिल्कुल धीरे 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 शांत होने लगा और पहले जैसे ही सब कुछ हो गया। तो भगवान, अगर हम कोई गलती करते हैं ना, तो भगवान उसका हमें थोड़ी बहुत दंड भी देते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि ये तुमने कहाँ गलती की है। और वो कोई ना कोई, चाहे भले माध्यम हो, चाहे ये वीडियो का ही माध्यम हो, अगर आपके पास भी अगर ये वीडियो पहुंच रहा है, तो इसमें भी अपने कन्हैया की कृपा ही समझो, जिससे कि आप ये गलती दोबारा ना कर सको। तो इतने दयालु, इतने कृपालु होते हैं हमारे कन्हैया जी, हमारी तुलसी मैया, इसलिए कभी किसी को ना दो और अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉच करने के लिए। राधे राधे।